So what's up everybody, this is Karan RG here. I hope you all are doing great. आज के ट्रैवल व्लॉग में हम ऐसी जगह जाने वाले हैं जिसको बोलते हैं लैंड ऑफ वाटरफॉल्स और जिसको बोलते हैं मिनी महाबलेश्वर, और ऐसी जगह पे जहाँ पे वारली पेंटिंग्स का इजाद हुआ था। ऐसी एक जगह है अपने महाराष्ट्र में और वो जगह है पुणे से लगभग 320 किलोमीटर्स। और आज की जो जर्नी होने वाली है वो होने वाली है फ्रॉम पुणे टू इगतपुरी टू जवाहर, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू शो यू all the tourist places over there. So stay tuned. I will hop up onto my bike and will straight away hit the road. तो पंगा हो गया अभी यहाँ पे। ऑलमोस्ट 25 मिनट रुका हूँ, फ्यूल भरने वाला कोई है नहीं और मैंने रात को रिफिलिंग कराई नहीं गाड़ी में, तो बहुत बड़ा पंगा हो गया। अभी यहाँ से जाते वक्त मुझे बहुत कॉशियस रहना पड़ेगा कि जहाँ पेट्रोल मिलेगा मैं वहाँ भरूँगा। अभी 4:20 हो गए हैं सुबह के। जाने में ऑलमोस्ट 7 घंटे का रूट दिखा रहा है। 9 घंटे तो हमारे आराम से जाने वाले हैं एक्सप्लोर करते हुए सारे प्लेसेस। शुक्र है कि आज बारिश नहीं है। और लोहेगांव के रास्ते इज़ लाइक हा यू विल गेट चॉकलेटी एवरीवेयर। तो इस राइड में खास चीज़ ये होने वाली है कि आई विल हैव अ को राइडर विथ मी, अनदर 390 एडवेंचर विथ मी। तो अभी 4:42 हो गए और हल्की बारिश चालू हो गई है। मुझे बारिश से दिक्कत नहीं है एक्चुअली, बट अपने इंडियन रोड्स इतने सुंदर है ना कि मूड पूरा ऑफ हो जाता है भगाते हुए गाड़ी। फ्यूल भराने के लिए मुझे पहले देखना पड़ेगा एक पेट्रोल पंप, बिकॉज़ मेरी गाड़ी अभी रिज़र्व से भी नीचे चली गई है एंड आई वांट पेट्रोल पंप इमीडिएटली। अभी भी 80 किलोमीटर्स मैं चल सकता हूँ, गाड़ी रिज़र्व में है। ओह गॉड, एक अच्छा पेट्रोल पंप जल्दी मिल जाए और मैं पेट्रोल भरवा लूँ। जवाहर जाने के लिए आपके पास 3 रूट है। एक है आळंदी होके, दूसरा जो रूट है वो है चाकण होके, और तीसरा जो रूट है जो हम लेने वाले हैं वो है वाया खपोली कर्जत। ये वाला रूट हम लेने वाले हैं। तो पेट्रोल भरा के यहाँ से और 19 किलोमीटर्स निकलना है आगे। बारिश बहुत तेज़ हो गई है, रेनकोट पहनना पड़ेगा, तो फिर रेनकोट पहन के तब निकलूँगा। Have another rider, that's Siddharth. He owns KTM 390 Adventure. इसके पहले वाला वर्जन है। So he helped me to choose this bike. I took a test ride of his bike and I was fan at that point of time of this particular bike. I went for purchase, but वो discontinue हो गया था। Luckily ये आ गया market में। So yes, he will be my co-rider today and we will be going towards Igatpuri. अभी हम कामशेत पहुंच गए हैं। कामशेत क्रॉस करके अभी आई गेस मड़ौली आ जाएगा एक 5-10 मिनट में। और अभी हमें 181 किलोमीटर और स्ट्रेच मारना है। बारिश लग रही है तो आई विल बी कवरिंग माई कैमरा। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट यस आई हैव टू कीप इट सेफ बिकॉज दैट्स द ओनली ऑप्शन दैट आई हैव राइट नाउ। एंड यस, वेदर बहुत ही सुहाना है टू बी ऑनेस्ट। गाड़ी चलाने में बहुत मज़ा आ रहा है। तो जैसे ही मुझे बारिश नहीं मिलेगा आई विल स्टार्ट रिकॉर्डिंग अगेन। आई विल एंजॉय सम राइडिंग नाउ। तो फिर मिलते हैं। तो अभी इतने देर के बाद हमें प्रॉपर कर्वी रोड्स मिले एंड आई एम जस्ट ग्लाइडिंग माई बाइक अराउंड द कॉर्नर्स। ऐसा कुछ ज़्यादा मेजर वॉबल वगैरह नहीं है, हैंडलिंग इज़ गुड।
रोड्स आर गुड. अगर आपको आना है तो करजत इज़ द बेस्ट प्लेस यू कैन कम फॉर योर बाइक राइड. KTM का सबसे बड़ा मुझे जो फ्लॉ लगा वो इस बाइक में ये है कि नीचे से पानी उड़ के यहाँ पे आ रहा है मेरे डिस्प्ले पे. तो इट्स नॉट रियली गुड थिंग, इट्स नॉट अ गुड साइन. लुक एट द सीनरी, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है यार. एंड द सेकेंड थिंग दैट आई डिडंट लाइक इज माई हॉर्न इज़ नॉट वर्किंग एट ऑल. पानी जाने की वजह से बंद हो गया मेरा हॉर्न. आई डिड चेक द कनेक्शंस. पानी सूखने के बाद चालू हो रहा है हॉर्न और पानी जब जा रहा है तो बंद हो जा रहा है. आई डोंट नो, राइड्स पे ये छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं. सो आई एम नॉट दैट मच कंसर्न. बट यस, हॉर्न लगना चाहिए. माई हॉर्न इज़ नॉट हॉर्निंग. To be honest, the roads are like superb. I'm literally telling you guys, the roads are very superb. The curves and जो maintenance है वो रास्तों का बहुत अच्छा है. पे घर ऐसे ही बना के छोड़ दिए गए हैं आधे कंस्ट्रक्शन में. बहुत ही वैसे जंगल वाला एरिया ही है. आपको दूर दूर तक कहीं होटल नहीं मिलेगा, कहीं कुछ नहीं मिलेगा. और अभी सबसे मैंडेटरी थिंग जो है वो है चाय एंड सम ब्रेकफास्ट. बिकॉज अभी एक्चुअली मुझे भूख लग रही है. मैंने कुछ खाया नहीं था. और वैसे भी अभी 73 किलोमीटर्स कवर करने हैं और अभी बजे हैं 8:30 के अराउंड. आराम से मुझे लगता है बाकी के स्पॉट्स भी कवर हो जाएंगे आज. सो वी आर इन शाहपुर एंड इस साइड. सो जब मेरा के लिए रुके अभी हम लोग, बहुत ज़्यादा भूख लगी है तो वड़ा पाव का इंतजाम किया है करण भाई ने हमारे लिए. 2 बोले थे, 2 का 4. He is the sponsor, guys. I am not the sponsor. So अगर गाड़ी आप देखोगे तो they both are dirty. Literally both are dirty. And जो हमने पैसेजेस खींचे हैं ना अभी, जो रोड हमें मिले हैं और हमने जिस तरह से सारे पैसेज क्लियर किए हैं, to be honest, I really enjoyed on my 390 एडवेंचर. मुझे लगा नहीं था कि मैं इतना ज़्यादा एंजॉय कर पाऊँगा 390 एडवेंचर को. बट गाइज आई एम टेलिंग यू द बाइक इज़ फैबुलस एंड अप्स एंड डाउन्स है बाइक में, ऐसा नहीं है. इट्स ऑलमोस्ट लाइक 71 किलोमीटर टू गो टू आवर डेस्टिनेशन.
और अभी तक बैक पेन और बट पेन हुआ नहीं है। जो सब लोग बोल रहे हैं कि सीट बहुत ही छोटी है, बहुत ही ये है, हार्ड है, आई डोंट थिंक सो। अगर आप प्रॉपर तरीके से मैनेज कर रहे हो राइड को तो यू वोंट गेट दैट इशू। तो अभी ज़्यादा कुछ हेवी नहीं खाऊंगा, वड़ा पाव खाऊंगा, वड़ा पाव खा के चाय पी के तुरंत निकलूंगा लोकेशन की तरफ। लुक एट द बूट्स, इट्स टू डर्टी। सो अभी हमें यहाँ से लेना है लेफ्ट, भादसा रिवर क्रॉस करने वाले हैं हम। भैया जी जाने दो हमें प्लीज। ब्रिज तो बहुत ही पुराना लग रहा है बट नदी बहुत सुंदर है और बहुत बड़ी भी। जितना शांत पानी ऊपर से दिखता है ना, अंदर से उतना तेज फ्लो होता है उस पानी का कि अरे बहुत ही शांत नदी है। तो वी आर एट नाउ ऑन मुंबई आगरा हाईवे और यहाँ से क्या झालं पुढे यूज देत नाही का? ओके ओके, ये पुढं खाली आहे तसं पण। ऐसा ही होता है सिड, अगर तुम बहुत दिनों बाद राइड पे आते हो तो ऐसा ही होता है। मनसोक्त गालियां दीजिए। आई डोंट नो व्हाई माय कूलेंट शोज हॉट, जो कि मैं ऐसा भी नहीं कि लो गियर पे चला रहा हूँ। आई एम ऑन 6th gear, maintaining a decent speed, but still it's on hot. अगर ये कूल नहीं हुआ तो मुझे रुकना पड़ेगा कहीं। तो अभी एक प्रॉब्लम आ गई है, इंजन चेक लाइट आ गया मेरा और कूलेंट टेम्परेचर तो डाउन हो गया मेरा, बट प्रॉब्लम ये हो रहा है कि मैं क्रूज़ कंट्रोल नहीं सेट कर पा रहा हूँ। एंड मैंने जब वार्निंग्स में चेक किया तो उन्होंने दिखाया कि यू शुड कॉन्टैक्ट योर डीलर। तो देखना पड़ेगा अभी क्या प्रॉब्लम है। इट्स द सेकंड प्रॉब्लम इन माय बाइक। पहला हॉर्न का है, दूसरा ये क्रूज़ कंट्रोल का है और इंजन कूलिंग टेम्परेचर जो आ रहा है हमेशा, कूलेंट हाई टेम्परेचर, वो देखना पड़ेगा। कूलेंट टेम्परेचर इज़ हाई अगेन। और अभी से ही मैं देख रहा हूँ कि बहुत सुंदर सुंदर वाटरफॉल्स हैं और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कॉशियस रहना ज़रूरी है, बिकॉज एज लाइक तामिनी, कसारा घाट इज़ ऑल्सो फेमस फॉर एक्सीडेंट्स। पहला वाटरफॉल यहाँ पे दिख गया, छोटा सा है। अगर ये दिक्कत, और वो दिक्कत है
कि क्रूज़ कंट्रोल माल फंक्शन हो गया है और कूलेंट टेम्परेचर हाई कंटिन्यूसली रह रहा है। अभी आई डोंट नो इसका सॉल्यूशन क्या है। क्रूज़ कंट्रोल का तो आई गेस मुझे कांटेक्ट ही करना पड़ेगा। अभी आते वक्त घाट सेक्शन पे गाड़ी पावर ही छोड़ दे रही है, कैसे वैसे मैं ऊपर लेके आया हूँ अभी गाड़ी। तीसरे गियर में तो गाड़ी चढ़ ही नहीं रही है। अब आई डोंट नो इट्स इंजन प्रॉब्लम। उनको सिर्फ रेडिएटर बोला था, उन्होंने पूरा ही क्लीन करना चालू कर दिया है और पूरा रेडिएटर मिट्टी से भर चुका था। आई विल लेट यू नो द रीज़न बिहाइंड इट। सिर्फ 3.3 किलोमीटर बचा है हमारे डेस्टिनेशन के लिए और व्यू आप देख सकते हो, इतना ब्यूटीफुल व्यू है, मैं क्या ही बताऊँ। तो आप मेरे पीछे जो व्यू देख रहे हो पूरा बादलों में ढका हुआ पहाड़ है और अभी यहाँ से हम जाएंगे वाटरफॉल की तरफ। वाटरफॉल देखने के बाद हम जाएंगे दूसरे वाटरफॉल की तरफ, उसके बाद हम जाएंगे म्यांमार गेट, उसके बाद हम निकलेंगे जवाहर की तरफ। बहुत ही प्यारी जगह। अगर आप महाबलेश्वर माथेरान करके अगर आप फेडअप हो गए हो या आपको बोर हो गया होगा तो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट यू टू कम टू इगतपुरी एंड जवाहर। का म्हणतात ते बसवायला, त्यांना बसवायचं कुठं? टॉप बॉक्सवर? सो वंस यू रीच्ड भावली खुर्द, सो जो वाटरफॉल का रास्ता है वो प्रॉपर ऐसे ही ऑफ रोड रहने वाला है और आप जो पहला वाटरफॉल देखोगे वो है अपने लेफ़्ट साइड में। बहुत ही प्यारा सा वाटरफॉल है और ये वाला जो वाटरफॉल है आपको सीधा सीधा ही जाना है, कहीं टर्न नहीं लेना है, कुछ नहीं, सीधा वाटरफॉल तक रास्ता है। आपको यहाँ पे एक डैम मिलेगा, इसका भी नाम भावली डैम है। जो वाटरफॉल से पानी आता है भावली वाटरफॉल से, वो और कहीं नहीं बल्कि ये जो डैम है इसमें स्टोर होता है, तो इसके वजह से इसका नाम ही इन्होंने भावली डैम रख दिया है। इट्स ए टूरिस्ट अट्रैक्शन, सो अगर आप आ रहे हो तो आपको अच्छी खासी गर्दी मिल जाएगी। और ये है भावली वाटरफॉल। ये वाटरफॉल को आना बहुत इजी है, भावली वाटरफॉल को, क्योंकि डैम के ऊपर ही रास्ता है। वहाँ पे आप अपनी बाइक कार पार्क कर सकते हो, बहुत सारे स्टॉल्स हैं। ज़्यादा बारिश गिर रही है तो यू कैन हैव कांदा भजी, यू कैन हैव दैट कॉर्न्स। यहाँ का जो व्यू है वो बहुत ही सही व्यू है। पीछे ही आपको एकदम शांति चाहिए तो डैम है, आप डैम पे ही बैठ सकते हो, बहुत बड़ा डैम है। So we are done with Bhavli waterfall. Now we will be visiting the second waterfall of the day is Bhavande waterfall, जो कि यहाँ से ही 4 किलोमीटर के अंतर पे है। एक साथ आपको दो यहाँ पे स्पॉट्स मिल जाते हैं, एक है वाटरफॉल और दूसरा है आपका डैम व्यू। तीन वाटरफॉल्स कवर किए और अभी हम निकल रहे हैं म्यांमार गेट की तरफ, विपस्सना सेंटर जिसको बोलते हैं या धम्मगिरी विपस्सना सेंटर बोलते हैं। सो उसका जो आर्किटेक्चर इट्स लाइक थाईलैंड म्यांमार जैसे आर्किटेक्चर्स होते हैं, सेम वैसा ही आर्किटेक्चर उसका भी है। इसके वजह से उसका नाम म्यांमार गेट रख दिया है और वो दिखने में बहुत खूबसूरत है। तो वो देख के हम उसके बाद जवाहर की तरफ निकलेंगे। तो
तो यहाँ से वो ऑलमोस्ट 8 किलोमीटर ही था। तो अगर आप आ रहे हो इगतपुरी के लिए तो इगतपुरी आप एक दिन में सारे पॉइंट्स कवर कर सकते हो। अभी दोपहर के बजे हैं 12:30 और हमारे ऑलमोस्ट जितने पॉइंट्स थे कवर हो चुके हैं। तो घूमते घामते हम आ गए धम्मगिरी। धम्मगिरी जिसका अर्थ है धम्म की पहाड़ी, विश्व के सबसे बड़े ध्यान केंद्रों में से एक है। तो जैसे ही आप धम्मगिरी विपश्यना सेंटर पहुंचोगे, वहां पे आपको बहुत सारी जगह मिल जाएगी कार, बाइक और बस पार्किंग के लिए। आपको 1 रुपए भी चार्ज नहीं किया जाएगा विपश्यना सेंटर घूमने के लिए। जैसे ही आप म्यांमार गेट से अंदर जाओगे, आपको पे एक आर्ट म्यूजियम और गौतम बुद्ध से जुड़ी बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। वहाँ पे वीडियो के माध्यम के द्वारा ये बताया जाता है कि विपश्यना क्या है और अंदर क्या होता है। ये सब चीजें आपको तुरंत देखने को मिल जाएंगी। विपश्यना, विपासना, जिसका अर्थ है चीजों को वैसा देखना जैसा वे वास्तव में है। भारत की सबसे प्राचीन ध्यान तकनीकों में से एक ये भी है। इसे भारत में 2500 वर्ष से भी पहले सिखाया गया था, एक सार्वभौमिक रोगों की सार्वभौमिक औषधि के रूप में, एक जीवन जीने की कला। यह तकनीक सार्वभौमिक समस्याओं के लिए एक सार्वभौमिक समाधान है और इसका किसी संगठित धर्म या संप्रदाय से कोई लेना देना नहीं। इसे कोई भी व्यक्ति जाति, समुदाय या धर्म की परवाह किए बिना स्वतंत्र रूप से अभ्यास कर सकता है। तो अभी म्यांमार गेट घूम के हो गया और हम यहाँ से हमारे रिजॉर्ट की तरफ निकलेंगे, जवाहर की तरफ। मिलते सीधा रिजॉर्ट पे। तो अभी वी आर डन विजिटिंग म्यांमार गेट और हम निकल रहे हैं हमारे रिजॉर्ट की तरफ। यहाँ से ऑलमोस्ट 1 आवर 48 मिनट की ड्राइव है। इट्स ऑलमोस्ट 71 किलोमीटर। अभी टाइम हो रहा है 1:08। तो लगभग पकड़ लीजिए 3 बजे तक हम अपने रिजॉर्ट पे रहेंगे। अगर आप विपश्यना सेंटर आ रहे हो, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू टेक फ्यू मोर मिनट्स इन योर हैंड सो दैट अंदर जो भी चीज़ें हैं वो बहुत ही प्यारी हैं। यू कैन गो अहेड एंड विजिट। इट्स वेरी पीसफुल एंड काम। We have took this room, and the best part about this is the balcony. This is the view from the balcony. So I don't know what happened with the cruise control. It was malfunction, but when I again checked the warnings, it was not there. लगभग 2 से 3 घंटे वो था। और अगेन द मडगार्ड इशू एंड साइड स्टैंड का एक्चुअल में इशू है। देखा जाए तो रेडिएटर पे बहुत सारा कचरा जमना। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई वांट टू टॉक अबाउट KTM 390 एडवेंचर नाउ।
I will try to make a separate video about the flaws where I think the company should work and get it resolved ASAP. So I hope you like the video, and if you do like the video, please hit the like, share and subscribe button. Till then, we'll meet you soon in next episode. Till then, take care. Bye bye. Life is good.